अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में आपको कहेंगे खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं अरबाब जहांगीर। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं मुआशी मसाइल के साथ दहशतगर्दी सर उठा रही है। मसाइल के हल के लिए साफ और शफाफ इलेक्शन जरूरी हैं। अगर इलेक्शन से पहले रिजल्ट तय करना है तो फिर कोई फायदा नहीं। मुखालफिन पर भी खूब तीर चलाए। उन्होंने कहा एक जेल वाले दूसरे 2/3 अक्सरियत वाले 2/3 अक्सरियत के दावेदार इलेक्शन में एक सीट भी ना जीत सके। कोई कहता था कि उसे जेल भेजूंगा, इसको जेल भेजूंगा। बल्दियाती इंतखाब से डर कर भागने वालों को अवाम जवाब देंगे। एक तरफ मईशत, दूसरी तरफ दहशतगर्दी का लहर, दहशतगर्दी का आग, दहशतगर्दी एक बार फिर अपना सर उठा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर हमने इन तमाम मसाइल से निकलना है तो हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना पड़ेगा। अगर हमने इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स तय करना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। एक तो वो जेल वाले हैं, तो दूसरे कहते हैं कि हम 2/3 अक्सरियत, बात तो हो गई, और 2/3 अक्सरियत हमारा। वही लोग हैं कि जब पंजाब में सिर्फ 20 बाय इलेक्शंस हो रहे थे तो वो कहते थे कि 15 में तो ये हमारे हैं, 15 तो जेब में, बाकी 3 में मुकाबला होगा, और वो एक भी नहीं निकाल सके। जो बल्दियाती इलेक्शन से खौफ से डर के मारे भागते थे ना, उनको अवाम ऐसे जवाब देगा इलेक्शन में कि उनको नस्लों तक याद रहेगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशा खाना केस में नवाज शरीफ का बयान कलमबंद करने की दरखास्त मंजूर कर ली। हिदायत की कि 30 नवंबर तक नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड किया जाए। अदालत में आसिफ जरदारी, अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद और यूसुफ रजा गिलानी के प्लीडर पेश हुए। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, तफ्तीशी अफसर बयान रिकॉर्ड कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं। अदालत ने केस की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज भी इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 56 पैसे की गिरावट रिकॉर्ड की गई। अमरीकी डॉलर 285 रुपए 97 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज मिला जुला रुझान रहा। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 14 पॉइंट्स इजाफे के बाद 57,077 की सतह पर बंद हुआ। मुल्क में सोने की कीमत में इस्तेहकाम रिकॉर्ड किया गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मुल्की सराफा बाजारों में फी तोला सोने की कीमत 2,15,100 रुपए की सतह पर बरकरार रही। सेनेट ने मेयारी तालीम तक हर बच्चे की रसाई पर करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद सेनेटर सोना जमाली ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान 8 सितंबर को आलमी यौम ख़वानदगी मनाते हुए इस अमर की तस्दीक करता है कि सिन्फ महल वक़ू या समाजी इक़्तिसादी हैसियत से बालातर होकर मेयारी तालीम तक रसाई हर बच्चे का बुनियादी हक़ है। करारदाद में हुकूमत पाकिस्तान से तालीम के लिए मौसर इक़दाम उठाने का मुतालबा भी किया गया। करारदाद में गैर रस्मी तालीमी निज़ाम को तक़वियत देने और फ़नी और जदीद तालीम और तरबियत के फ़रोग़ का मुतालबा किया गया है। कलअदम TTP की सरगर्मियों पर अफगानिस्तान को बार बार तनबीह की। दहशतगर्दी न रुकी तो उनके ठिकानों पर घुस कर मारेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि गैर कानूनी मुक़ीम अफराद की बेदखली के मामले पर कोई सियासी दबाव कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने अपने मुतालबे अफगान तालिबान के सामने रख लिए हैं। हम बार बार वाज़ेह कर चुके हैं कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी का मुखालिफ है और इसकी मज़म्मत करता है। हमारे लिए दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों का जुर्म बराबर है। हम दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। बार बार की तनबीह के बावजूद ये सिलसिला बंद न हुआ तो हम दहशतगर्दों के ठिकानों में घुसकर उन्हें सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अफगान भाइयों को पनाह दे रखी है, लेकिन हम कोई भी सियासी पार्टी ग्रुप का कोई प्रेशर हम नहीं लेंगे। हमने अपने कौमी मफाद में फैसले करने हैं। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान महाजिरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से 2,27,239 अफगान महाजिरीन अपने वतन जा चुके हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 492 गैर मुल्कियों को भी तोरखम के रास्ते जिला वतन किया गया। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान महाजरीन की वतन वापसी। महकमा दाखिला के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से 2,27,239 तोरखम बॉर्डर से 2,23,503 अफगानिस्तान दाखिल हुए।
अंगोरा अड्डा बॉर्डर से 3,317 अफगान महाजरीन ने सरहद पार की। खरलाची बॉर्डर से 419 अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस गए। तुरखम बॉर्डर से 19,903 खानदान, 63,157 मर्द, 49,397 खवातीन और 1,10,948 बच्चे वापस जा चुके हैं। महकमा दाखिला का बताना है कि गुज़िश्ता रोज से 2,062 अफराद जिसमें 373 खानदान, 425 मर्द, 337 खवातीन और 818 बच्चे शामिल थे, तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान वापस चले गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 492 गैर मुल्कियों को भी तोरखम के रास्ते जिला वतन किया गया। पंजाब में CTD का मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, TTP कमांडर समेत 7 खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द अहम तंसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। रवां हफ्ते 1136 कॉम्बिंग ऑपरेशन में 132 अफराद गिरफ्तार किए गए। पंजाब में CTD का एक्शन, मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, TTP कमांडर समेत 7 खतरनाक दहशतगर्द कानून के गिरफ्त में आ गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द अहम तंसीबात पर हमले की मंसूबा बंदी कर रहे थे। कब्जे से बारूदी मवाद, 2 IED बम, हैंड ग्रेनेड, असलहा और नकदी बरामद कर ली गई। बहावलपुर से TTP के कमांडर सलमान को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों की शनाख्त मूसा, खालिद, सलमान, नदीम, अकमल और यासिर यासीन के नाम से हुई। रवां हफ्ते 1136 कॉम्बिंग ऑपरेशंस में 132 अफराद को गिरफ्तार किया गया। हुकाम का कहना है कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सब वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। सरगोदा में हवस के पुजारे ने 3 बरस की नन्ही परी को ज्यादती का निशाना बना दिया। मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में आ गया। वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। मदद चाहती है हव्वा की बेटी। सरगोदा में नन्ही परी दरिंदगी का शिकार बन गई। अफसोसनाक वाकया पेश आया सरगोदा के नवाही कॉलोनी टवाना पार्क गली 5 में, जहां 3 बरस की हलीमा सादिया घर के बाहर खेल रही थी। दरिंदा सिफत नौजवान काशिफ बच्ची को उठाकर घर लाया, ज्यादती का निशाना बनाया और हालत गैर होने पर गली में छोड़कर 9-2-11 हो गया। बच्ची को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की हालत अब पहले से बेहतर है। तमाम बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इत्तला के बाद पुलिस भी हरकत में आई और मुलजिम काशिफ को बरवक्त कार्रवाई करते हुए धर लिया। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेकर RPO सरगोदा से रिपोर्ट तलब कर ली। DPO सरगोदा फैसल कामरान ने कहा है कि गिरफ्तार मुलजिम ने 1 माह पहले भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की थी। बच्ची से ज्यादती के बाद 1 घंटे में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश मुकम्मल करके मुलजिम के खिलाफ मजबूत केस बनाएंगे। जो मुलजिम हमने गिरफ्तार किया है, 1 माह पहले एग्जैक्टली भी एक और औरत जो कि 40 साल के करीब जिसकी उम्र थी, उसके साथ भी इसी किस्म का इसने ग्रोप करने की उसको कोशिश की। सेकंड, हमने इसको 1 घंटे के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। तो उससे जो तफ्तीश हुई है उसमें हमने एविडेंसेस सारे जो पॉसिबली इस तरह के केसेस को स्ट्रेंथन करने में जरूरी होते हैं वो सारे हमने कलेक्ट कर दिए। तो इंशाल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनेगा। कराची के इलाके औरंगी में 2 करोड़ की डकैती में पुलिस ही मुलव्वस निकली। पुलिस पार्टी ने घर के CCTV फुटेजेस तो गायब कर दिए, लेकिन गली में लगे हुए कैमरे ने भांडा फोड़ दिया। डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंडर ट्रेनिंग DSP उमैर तारिक बजरानी और उनकी डकैत पार्टी को शनाख्त कर लिया। औरंगी टाउन में घर में 2 करोड़ रुपए की डकैती, जिला वस्ती की पुलिस पार्टी ही मुलव्वस निकली। औरंगी टाउन में गुज़िश्ता रोज 2 करोड़ की डकैती के वाक़े में पुलिस पार्टी 109 रकम लेकर फरार हुई। पुलिस पार्टी फरार होते हुए घर में लगे CCTV की रिकॉर्डिंग भी गायब कर गई, लेकिन गली में लगे कैमरे में डकैत पुलिस पार्टी की गाड़ी की वीडियो बन गई। IG सिंध ने नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी और जिला जनूबी के अंडर ट्रेनिंग DSP उमैर तारिक बजारानी और पुलिस पार्टी को शनाख्त कर लिया गया। वारदात के बाद पुलिस मोबाइल डबल केबिन गाड़ी की गली से गुजरने की CCTV फुटेज से पुलिस को मदद मिली। भांडा फूटने पर पुलिस अफसरान ने लूटी गई रकम में 50% रकम, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन और लैपटॉप वापस लौटा दिया। पुलिस अफसरान की जानिब से मुतासरा दुकानदार पर वाक़ई की FIR दर्ज न करने पर दबाव डाला जा रहा है। IG पुलिस के नोटिस के बावजूद पुलिस चीफ खादिम हुसैन दिन हक़ाइक़ से पर्दा उठाने से गुरेज़ा हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सदर मुमलिकत, चेयरमैन HEC और वफाकी वज़ारत तालीम को खत लिख दिया। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। खत की कॉपी चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को भी इरसाल कर दी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बद इंतजामी के बाइस आलमी मयार खो चुकी। जाहिर होता है वाइस प्रेसिडेंट गलत कारियों की पर्दापोशी चाहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ने मेरे 2 खुतूत का जवाब तक नहीं दिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बद इंतजामी के पेश नजर सदर, चेयरमैन HEC और वफाकी वज़ारत तालीम को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि मेरी दरख्वास्त पर 3 साल बाद
सदर मुमलिकत ने 30 नवंबर को बोर्ड मेंबर्स का इजलास बुलाने का कहा। वाइस प्रेसिडेंट नबी बख्श जमानी ने 2 खतूत का जवाब तक नहीं दिया। 22 सितंबर और 13 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी इंतजामिया से मुताल्लिक खतूत का ताहाल जवाब नहीं दिया गया। खतूत का जवाब ना देना इस बात का सबूत है कि वाइस प्रेसिडेंट गलत कार्यों की पर्दापोशी चाहते हैं। खत में मजीद कहा गया है कि नबी बख्श जमानी की तैनाती 3 साल के लिए थी, मगर ताहाल ओहदे पर हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इजलास बुलाकर इंतजामी मामलात का जायजा लें। सुप्रीम कोर्ट ने बीवी को हक महर न देने वाले शौहर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया और 1 माह में हक महर अदा करके फैमिली कोर्ट को आगाह करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि हक महर बीवी का हक है, इसे क्यों नहीं दिया? अगर पाकिस्तान का कानून पसंद नहीं तो कम अज कम इस्लाम का ही एहतराम करें। 1 माह में बीवी को हक महर अदा करें, दस्तावेजात जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया। अदालत ने बीवी को हक महर न देने वाले शौहर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया। हक महर देकर फैमिली कोर्ट को आगाह करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने 5 लाख हक महर 6 साल तक अदा न करने पर वकील दरख्वास्त गुजार की सरजनिश कर दी। रिमार्क्स दिए कि हक महर बीवी का हक है, उसे क्यों नहीं दिया? अब 10 लाख अदा करने का हुक्म जारी कर रहे हैं ताकि आइंदा ऐसे केसेस अदालत में ना लाएं। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत से केस वापस लेने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे नहीं होगा कि जब मर्जी आप केस वापस ले लें। 6 साल आपने बीवी को हक नहीं दिया और अब सुप्रीम कोर्ट आ गए। कानून पसंद नहीं तो कम से कम इस्लाम का ही एहतराम कर लें। अब आपको इंसाफ तो मिलेगा। इंसाफ दोनों तरफ मिलना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आला की तस्वीर के साथ इश्तिहारी मुहिम के खिलाफ दरखास्त पर हुकूमत पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने रिमार्क्स दिए, ये अहम नौयत का मामला है, अवाम के टैक्स का पैसा ज़ाय नहीं होने देंगे, ये पैसा तशहीर करने वालों की जेबों से निकलवाएंगे। अदालत ने फ्लाईओवर्स की तामीर से तशहीर के लिए खर्च रकम का रिकॉर्ड तलब कर दिया और LDA डायरेक्टर को मुकम्मल रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि हम गाज़ा में फ़लस्तीनी बच्चों का हॉलोकॉस्ट देख रहे हैं। पेशावर फ़ौजें बच्चों का कत्लेआम नहीं करती। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के मामले पर अपने मकासद से हट रही है। फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत फौरी ख़त्म होनी चाहिए। जो जुल्म फ़लस्तीन में हो रहा है इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है। इस्लामाबाद में बच्चों के आलम दिन के हवाले से तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर अफसोस है, मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा हूँ। I would term it as a child's holocaust in that strip of Gaza. The professional militaries fight professional soldiers. The professional militaries do not kill unarmed children. I think so. United Nations is losing its sense of purpose. I think so. The international community is losing its sense of calling itself responsible nations and governments. This appalling and atrocious act has to end. I would repeat it again. This children's holocaust has to stop, and it has to stop now. Whatever is happening in Gaza is beyond religion. Any decent human being. And the latest figure gives us that they are around 8 billion. We are honestly ashamed of you. I can't look into the eyes of my own son. I feel helpless. गाजा में मसलूम फ़लस्तीनियों की खूनरेज़ी का सिलसिला न थम सका। इस्राएली फ़ौज ने नसीरात कैंप पर हमले में 22 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। ख़ानदान की शहादत के बाद फ़लस्तीनी रेस्क्यू एहलकार 3 माह की बच्ची को बहलाते हुए रो पड़ा। दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों के लिए कड़े मौसम का एक और इम्तहान शुरू हो गया। इसराइली फ़ौज ने इंडोनेशियन अस्पताल का घेराव कर लिया। इसराइली हमले के बाद फ़लस्तीनी मेडिकल टीम का एहलकार 3 माह की बच्ची को बहला रहा है, जिसका पूरा ख़ानदान शहीद हो गया। फ़लस्तीनी खातून की दुहाइयाँ, इसराइली मिसाइल हमले में एक पल में ख़ानदान उजड़ गया। बेकरार माँ अपने 4 बच्चों को तलाश करती फिर रही है। गजा में मौसम तब्दील, रवां हफ्ते से वक्फे से जारी बारिश के साथ ही मौसम शदीद हो गया। लुटे पिटे तबाह हाल फ़लस्तीनियों के लिए कड़े मौसम का एक और इम्तहान शुरू हो गया। गजा में अल-शिफा अस्पताल की तबाही के बाद इसराइली फ़ौज ने इंडोनेशियन अस्पताल का घेराव कर लिया। बराह रास्त गोले दागे जाने में एक डॉक्टर ज़ख्मी हुआ, जबकि अस्पताल के नज़दीक आग भड़क उठी।
अल अऊदा अस्पताल पर भी इसराइल ने हमले किए। अल शिफा के 250 जख्मियों की कोई खैर खबर नहीं। 7 अक्टूबर से इसराइली बमबारी में अब तक फ़लस्तीनी शुहदा की तादाद 13,000 से ज़ायद हो गई। इबलीस की अगर कोई तारीफ हो सकती है तो वो इसराइल है। इसराइली फ़िज़ाइया के हमले में गज़ा की मस्जिद को निशाना बनते देखा जा सकता है। ताज़ा हमलों में 4 मसाजिद को शहीद किया गया, जिनमें शुमाली गज़ा की मस्जिदुल कस्साम, मस्जिदुल खलीफा, मस्जिदुल हाइफा और मस्जिदुल अमीन मोहम्मद शामिल हैं। गजा में हमास की इसराइल फ़ौज के खिलाफ गोरिल्ला कार्रवाइयाँ, अल क़स्साम के अल यासीन RPG मिसाइल के हमले इसराइली टैंकों के लिए भयानक ख्वाब साबित। हमास की इसराइली फ़ौज के खिलाफ गोरिल्ला कार्रवाइयाँ, अल क़स्साम के अल यासीन RPG मिसाइल के हमले इसराइली टैंकों के लिए भयानक ख्वाब बन गए। हमास ने नई वीडियो जारी कर दी जिसमें देखा जा सकता है कि अल क़स्साम ब्रिगेड के कमांडोज गजा में दंदनाने वाले टैंकों के परखचे उड़ा रहे हैं। जीरो रेंज से मिसाइल दागे गए। हमलों में 70 टैंक और मिलिट्री गाड़ियाँ तबाह की। आपको खबर देंगे कि सऊदी और दीगर इस्लामी ममालिक के वफूद ने बीजिंग में चीनी सियासी क़यादत से मुलाकात के बाद गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। चीनी क़यादत ने मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करने की रजामंदी जाहिर कर दी। वज़रा के वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकनीत रखने वाले ममालिक के अहदेदारों से भी मुलाकात होगी, जिसमें मगरिब पर यह जोर दिया जाएगा कि वो इसराइल के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करे कि वो गजा में अपने हक़ दिफा में हमले कर रहा है। सऊदी अरब समेत दीगर इस्लामी ममालिक के वज़रा ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक के वज़रा के वफ़द ने आज चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग का दौरा किया और अहम बैठक के बाद गजा में इजरायली जाहिरियत रुकवाने और इलाके में इंसानी इमदाद की बहाली के लिए दौरे को पहला कदम करार दिया। इस दौरान वज़रा ने गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया। अरब मीडिया के मुताबिक चीन के आला तरीन सिफारतकार से मिलने वालों में सऊदी अरब, उर्दून, मिस्र, इंडोनेशिया और फ़लस्तीन के वज़रा समेत OIC के दीगर हुक्काम शामिल थे। इस मौके पर चीनी वजीर खारजा वांग यी ने अरब और मुस्लिम ममालिक के वज़रा के वफ़द को बताया कि वो मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली में मदद के लिए काम करने के लिए तैयार है। चीनी वजीर खारजा का कहना है कि गजा में एक बड़ी इंसानी तबाही सामने आ रही है जो दुनिया भर के ममालिक को मुतासिर करेगी। बैनुल अक़वामी बरादरी को गजा में इंसानी तबाही को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। बीजिंग के बाद यही वज़रा दूसरे कई ममालिक का भी दौरा करेंगे। गजा में फ़लस्तीनियों का बेदर्दी से कत्लेआम किया जा रहा है। वहाँ हज़ारों लापता होने वाले अफराद में अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलियावी बाशिंदे ने कौमियत और मजहब से हटकर इंसानियत के नाते मैदान में फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार एकजहती किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा गजा में खुली दरिंदगी पर मुस्लिम उम्मा की बेहिसी मायने खेज है। 3700 लोग लापता है, उसमें भी ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन हैं और ज़्यादा इम्कान यही है कि ये मलबे तले दब गए हैं, जिसके निकालने के अब तक कोई सूरत नहीं निकली है। जब दुश्मन हमें जला रहे थे, जब दुश्मन हम पर बमबारी कर रहे थे, कत्ल कर रहा था, और हमारा जुर्म सिर्फ यही था कि हम मुसलमान हैं, हमारा जुर्म सिर्फ यही था कि हम फ़लस्तीनी हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल में इन बच्चों के हाथ अगर उन जालिमों के गिरबान में होंगे तो उसी तरह ये खामोश रहने वाले और बुज़दिली का और बेगैरती का और बेमानी का कफन ओढ़कर और चादर ओढ़कर सोने वाले हुक्मरानों के गिरबानों में उनके हाथ होंगे। बात अफगानिस्तान की हो तो अमेरिका हमेशा से बगराम एयरबेस का कंट्रोल अपने पास रखना चाहता है और ये सिर्फ डेमोक्रेट्स की ही नहीं बल्कि रिपब्लिकन जमात की भी अव्वलीन ख्वाहिश है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो आइंदा इलेक्शन में दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब होने पर बगराम एयरबेस का कंट्रोल हासिल करेंगे और इसके लिए तालिबान को महंगी तरीन तिजारती डील की पेशकश की जाएगी। ट्रंप ने अफगानिस्तान से मुतालिक अपने आइंदा के अज़ाइम बता दिए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो साल 2024 के इलेक्शन में दोबारा सदर मुंतखब हुए तो वो तालिबान से तिजारती डील करके बगराम एयरपोर्ट का कंट्रोल दोबारा हासिल करेंगे ताकि चीन पर नजर रखी जा सके। अमरीकी रियासत में इलेक्शन रैली से खिताब करते हुए 70 साल साबिक अमरीकी सदर का कहना था कि बगराम एयरपोर्ट से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर चीन का वो मकाम है जहाँ चीनी जौहरी मिसाइलों की तनसीबात मौजूद हैं। ट्रंप ने
ने कहा कि अब अफगानिस्तान पर चीन का असर रसूख है। ये बड़े अफसोस की बात है। ट्रम्प का मजीद कहना था कि हम बगराम एयरपोर्ट वापस लेंगे और मुमकिन है कि हम तालिबान से तिजारती डील करके ये अड्डा हासिल कर लें। अमेरिका ने 2 जुलाई 2021 में अफगानिस्तान से इनखला शुरू किया था और बगराम एयरपोर्ट से आखिरी अमेरिकी फौजी दस्ता भी 30 अगस्त तक वापस चला गया था। तालिबान ने 15 अगस्त से ही बगराम का कंट्रोल संभाल लिया था। और अब खबर खेल के मैदान से। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम की क़यादत शान मसूद करेंगे। बाबर आजम, सरफराज अहमद, मीर हमजा, वसीम जूनियर, अब्दुल्ला शफीक टीम का हिस्सा है। इमाम उल हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, फ़हीम अशरफ, हसन अली और सऊद शकील भी एक्शन में होंगे। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के मुताबिक हारिस रऊफ दौरे के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। वर्ल्ड कप में जीत की ख्वाहिश लेकर मैदान में उतरने वाली भारतीय टीम अहमदाबाद के स्टेडियम में फाइनल में सुपर फ्लॉप हुई तो सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। पाकिस्तानियों ने भारतीय शिकस्त का दिलचस्प अंदाज में जश्न मनाया और भारतीयों के जख्म हरे हो गए। भारतीयों से वर्ल्ड कप फाइनल में हार बर्दाश्त नहीं हुई। सोशल मीडिया पर टीम की क्लास ले ली। सार्फिन ने भारतीय तज्जियाकारों की पल पल बदलती राय शेयर कर दी। उसामा ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और ट्रॉफी की बातचीत दिखा दी। ट्रॉफी रोहित को औकात याद दिला रही है। शिकस्त पर दिल जले भारतीयों की वीडियोस भी गर्दिश कर रही हैं। उम्मीद टूट गया यार, जितना उम्मीद की थी। 4 साल बाद हुआ। हरीम शाह भी जलती पर तेल छिड़कने आ गई। ऑस्ट्रेलिया के गुन गाने लगी। राफिया खान भी भारत को शिकस्त देने पर पैट कमिंस की फैन बन गई। डॉक्टर सना ने मीम्स के जरिए पाकिस्तानियों के दिल की तर्जुमानी कर दी। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों की भारतीय शिकस्त पर दिलचस्प तबसरों का सिलसिला जारी रहा, जिस पर भारतीय जलकर भस्म हो गए। नाज़रीन, बात करते हैं कुछ स्मोग की सूरत हाल की। तो मुल्क के मैदानी इलाकों में स्मोग ने डेरे डाले हुए हैं और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर बदस्तूर दूसरे नंबर पर है, जबकि कराची तीसरे नंबर पर है। बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहेगा। मैदानी इलाकों में स्मोग और धुंध की अलगार, पहाड़ों पर सर्दी का राज बरकरार। पंजाब को स्मोग ने लपेट में ले लिया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी टॉप 3 में शामिल। सूबे के कई शहरों में सुबह के वक्त मंजर धुंधला गए, हद निगाह न होने के बराबर रही। मोटरवे कई मुकामात पर बंद करना पड़ी। कराची का फिजाई मेयार भी सुबह इंतहाई मुजरे सेहत रहा। इंडेक्स 247 रिकॉर्ड हुआ। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में पहाड़ों पर सफेदी छा गई। खैबर पख्तूनख्वा में यकबस्ता हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। लह स्कर्दू में -4, गोप्स और कलाम में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बलाई इलाकों में सर्द रहेगा। स्मोग तदारुक केस की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। जनवरी तक हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत, अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के 22 जनवरी के आखिरी हफ्ते तक तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे में डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत दी। हुक्मनामे में कहा गया कि नोटिफिकेशन में जिम बंद करने के लफ्ज मुअत्तल कर दिया गया। ये नोटिफिकेशन कोरोना की शिक के तहत किया गया था, इसे मजीद लागू नहीं किया जा सकता। स्मोक के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। IMF मुआहदे के तहत 7 दिसंबर से बिजली की कीमतों में इजाफा करना होगा। जनवरी में गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी। इन मुश्किल हालात का जिम्मेदार है कौन? इस्लामाबाद से जानेंगे अली शेर की रिपोर्ट में। IMF की सख्त शराइत, महंगाई ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए। डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो आई, लेकिन महंगाई में कमी ना आई। महंगाई की शरह 41% से जायद। सबसे ज्यादा कुदरती गैस 480% महंगी हुई। अवाम का कहना है कि हम गरीब से गरीब तर हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हुक्मरानों ने जो पैसा लिया वो पता नहीं किधर लगाते हैं, लेकिन ये सारा बेहतर कर रहे हैं। अब गरीब जो बेचारा जो लोग अफोर्डिंग थे उनके बहुत बुरे हालात हो गए। पेट्रोल थोड़ा सा कम किया, 200% बढ़ा के 5% कम कर देते हैं। अरकान सेनेट की अक्सरियत ने महंगाई की जिम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमत, जबकि साबका हुक्मरान इत्तेहाद ने PTI के IMF मुआहदे को करार दिया। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की, हमारे पॉलिटिशियंस की, हमारे सिस्टम की, कि वो मतलब ये नहीं समझते। वो उन्होंने एक ही तरीका समझा है कि आवाम से पैसे निकालो। आवाम से कैसे निकाले जा सकते हैं? वो गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, टैक्सेस हैं। ये जो बोझ है ये मरात याफ्ता तबके पर डालें, ये अशरफिया पे डालें। बेरोज़गारी और गरीबी मुल्क में इतनी बढ़ गई है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बज़ाहिर खुद मैं सेनेटर हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आप खुद सोचें गरीब इंसान कैसे अफोर्ड कर सकता है। अब मैं फिर वही बात करूँगा, सब जिम्मेदार हैं इसके। IMF के जंगल से जान छुड़ाना ऐसा है जैसे अपने मज़हब से जान छुड़ाना।
IMF से जब मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ये अवाम के लिए एक बहुत बुरी खबर होती है। अरकान सेनेट हूँ या अवाम, सभी कहते हैं IMF से होने वाले मुआहदों के नतीजे में अवाम को पहुँचने वाली तकालीफ के जिम्मेदार सब के सब हैं। कैमरामैन शबीर अहमद के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई का तूफान नहीं थमा। आटे का 20 किलो का थैला अब 2,986 रुपए तक पहुंच गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की आवाम सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। इस्लामाबाद से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं उमर हयात खान। 20 किलो आटे का थैला एक बार फिर महंगा, आवाम की पहुँच से दूर हो गया। एक हफ्ते में 20 किलो का थैला 72 रुपए महंगा होकर 2,986 रुपए तक पहुँच गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आटा सबसे 20 किलो आटे का थैला 2,986 रुपए 87 पैसे में दस्तयाब है। पन्नों में 2,950, मुल्तान में 2,906, जबकि हैदराबाद में 2,880 रुपए में फरोख्त जारी है। खुजदार में 20 किलो आटे का थैला 2,870 और कोयटा में 2,850 रुपए में बेचा जा रहा है। पिशावर 2,870, सरगोदा, सियालकोट और गुजरावाला में 2,867 रुपए में मिल रहा है। लाहौर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2,850 रुपए, फैसलाबाद और कराची में 2,800 रुपए है। म्यूचुअल फंडिंग में सरमायाकारी कैसे की जाए? साबिक CEO यूबीएल फंड्स मैनेजर मीर मोहम्मद अली की बोल के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू। कहा 5,000 रुपए से फंडिंग शुरू होती है, जो कि एक आम आदमी भी अकाउंट खोल सकता है और अपनी मर्जी से पैसे निकाल भी सकता है। पैसों का मिलना मार्केट के उतार चढ़ाव पर मुनहसर है। आम आदमी भी 5,000 रुपये से अकाउंट खोल सकता है और जाहिर है 5,000 पे वही प्रॉफिट मिलेगा जो उसको 5,000 की वजह से। तो इसी तरह वो आप जितना ऐड भी कर सकता है उसके अंदर और उसको बढ़ा भी सकता है। और अच्छी चीज़ ये होती है कि अपनी इन्वेस्टमेंट वो निकाल भी सकता है। उसमें कोई फिक्स टर्म नहीं होता इन्वेस्टमेंट का, आप पहले भी निकाल सकते हैं। अगर आपने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया तो जाहिर बात है मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से होता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो वो इक्विटी मार्केट में पैसे आप लगाते हैं। और आप जब वो आप देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि आम आदमी के लिए बैंक में भी वो पैसे डाल सकता है, उसको बैंक में भी एक रिटर्न मिल जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है। इन्फ्लेशन क्या करता है, वो महंगाई जो होता है वो आपकी जो है पैसे की जो रियल वैल्यू है ना उसको ख़राब कर देती है। नाज़रीन, दुनिया भर में आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद बच्चों की तालीम, सेहत, तफरी और ज़हनी नशोनुमा और परवरिश के हवाले से शऊर उजागर करना है। रिपोर्ट करेंगी मापारा जमान। बच्चे मन के सच्चे, लेकिन इनको मिलना चाहिए माहौल और स्कूल भी अच्छे। बच्चों के हकूक के बारे में पहली मर्तबा 1954 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सिफारिशात पेश की गयी। 20 नवंबर 1990 को अक़वाम मुत्तहिदा ने बच्चों के हकूक की बाज़ाब्ता हमायत करके इसे बच्चों का आलमी दिन करार दे दिया। ये दिन हर साल मनाया तो जाता है, लेकिन आज भी बच्चों की बड़ी तादाद अपने बुनियादी हकूक से महरूम है। बुलंदी जिनकी ख्वाहिश थी चटाई पर उतर आए, लगाई ताज को ठोकर गदाई पर उतर आए। जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते, तो बच्चे छोड़कर बस्ता कमाई पर उतर आए। पाकिस्तान में गुर्बत के बाइस मासूम बच्चे न सिर्फ अपने बचपन बल्कि तालीम के हक से भी महरूम रह जाते हैं। मैं ना 1 साल काम कर रहा हूँ और किताबें, यूनिफॉर्म, बस्ता महंगा हो गया, इसलिए मैंने तालीम छोड़ दिया। फीसें भी बहुत थी और मैं अपनी मम्मा पापा के लिए ना ये काम वो स्कूल छोड़कर और काम करने लगी पड़ा हूँ। हम अपने माँ बाप की ज़रूरतें पूरी करने के लिए काम करते हैं। पायदार तरक्की के लिए हमें अपने मुल्क के मुस्तहिक बच्चों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी होगी। बच्चों के आलमी दिन के मौका पर हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि इन बच्चों को तालीम की सहूलत से आरास्ता किया जाए ताकि ये अपना बेहतर मुस्तकबिल बना सकें। कैमरामैन शबीर अहमद के साथ महपारा जमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। बच्चों के आलमी दिन के मौके पर अलमिया गजा के 5,500 बच्चे इसराइली सफाकियत की भेंट चढ़ गए। इस हवाले से मजीद हमें बताएंगे साथी एंकर अरबाब जहांगीर। बच्चों के आलमी दिन पर गजा में बच्चों के कत्लेआम पर हर दिल रंजीदा है। गजा में 23 लाख आबादी में से निस्फ बच्चे हैं। 7 अक्टूबर से 20 नवंबर तक 5,500 बच्चे शहीद हो चुके, यानी हर 10 मिनट में एक फ़लस्तीनी बच्चा इसराइली बर्बरियत का निशाना बन रहा है। आलमी इदारे के मुताबिक गजा में इमारतों के मलबे तले दबे 1800 बच्चे ताहाल लापता हैं। इसी तरह 9,000 बच्चे जख्मी हैं। गजा में 2008 में जो बच्चा 2 साल का था और 2023 में 5 जंगें देख चुका है। 2008 में 341 बच्चे इसराइली जारियत का निशाना बने। 2014 में 532 और 2021 में 66 बच्चे सेहूनी दहशतगर्दी की भेंट चढ़े हैं।
आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में बच्चे अपने इस दिन से लाइल्म हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाने में मसरूफ़ हैं। ऐसे ही एक बच्चे से मिलवा रहे हैं कोयटा से दानिश मुराद। ये है 8 साला सागर, जो सिंध के शहर जैकबाबाद से कोयटा मजदूरी के लिए आया है। छोटी उम्र में मुशक्कत भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर सागर बच्चों के आलमी दिन से मुकम्मल नावाकिफ है। फीस के पैसे नहीं है, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। फीस होते तो फिर सरकार नहीं देते। हमारा अब्बू कमाता है, हम 9 बंदे घर में, सरकार पैसे देगा फीस का, फिर हम पढ़ लेंगे, अल्लाह देता है, ऊपर देख रहे हैं। सागर की तरह बलूचिस्तान के 40 लाख से जायद बच्चे तालीम और बुनियादी सहूलियात से दूर हैं। सागर कहता है तालीम हासिल करना इसका भी हक है, मगर घरेलू जिम्मेदारियों ने इसे तालीम से दूर कर दिया। आलमी इदारा यूनिसेफ के मुताबिक बलूचिस्तान में 78% कम उम्र बच्चे बुनियादी तालीम हासिल नहीं कर पाते। कैमरामैन गुलाम मुर्तजा के साथ दानिश मुराद, बोल न्यूज, कोयटा। पेशावर में क्लासिक एंड विंटेज कार शो हुआ, जिसमें चमचमाती हुई गाड़ियां पेश की गयी। सैर करवाने विंटेज शो की नवाब शेर। पुरानी लेकिन चमचमाती और इंतहाई कीमती गाड़ियाँ, ये मनाजिर हैं पेशावर में मुनक्किद होने वाले क्लासिक एंड विंटेज कार शो के, जिसमें तकरीबन 1 सदी पुरानी गाड़ियाँ भी पेश की गयी, जो शिरकत करने वालों को खूब पसंद आई। इसकी केयर इस तरह करते हैं जिस तरह आप किसी बड़े की बंदा इज्जत करते हैं, इस तरह इनकी भी करनी पड़ती है। इनकी मेंटेनेंस भी काफ़ी हाई मेंटेनेंस है, क्योंकि पुरानी चीज़ है, उनका ख्याल ज़रा ज़्यादा रखना पड़ता है। मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं इस वक्त, और हम ये कराची से चला के लाए हैं। हम इनको बड़े प्यार से रखते हैं, क्योंकि ये समझ ले जिस तरह हमारे मुल्क का एक विरसा है। सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं, पुरानी बाइक्स भी नुमाइश में मौजूद थीं और बड़ों के साथ साथ बच्चे भी नुमाइश पे पहुँचे। मर्सिडीज बेंज और ये सारे ओल्ड कार है, और इसमें कुछ इंडियन कार है, कुछ पाकिस्तानी। बहुत अच्छा लगा है मुझे नुमाइश बहुत अच्छी लगी। इधर पुरानी गाड़ियाँ हैं और इधर बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं। मुझे सारी गाड़ियाँ अच्छी लगी है। नुमाइश के शुरका रिवायती रक्स देखकर खूब महजूज हुए। कैमरामैन फरहान बशीर के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज, पेशावर। पाकिस्तान टेलीविजन की शोहरा आफाक ड्रामा निगार हसीना मोइन की आज 82वीं सालगिरह मनाई जा रही है। हसीना मोइन हम में मौजूद न होते हुए भी हमारे साथ हैं। अदब और ड्रामा नवेसी का दरख्शां सितारा हसीना मोइन, जो 20 नवंबर 1941 को भारत के शहर कानपुर में पैदा हुई। तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान ही उनका बसेरा हो गया। हसीना मोइन ने अपने टेलीविजन कैरियर का आगाज 1969 में ड्रामा ईद का जोड़ा से किया, जो नाजरीन को बहुत पसंद आया। स्पीकर नहीं, अब अखरोट बजेगा, खूब घन गरज के साथ म्यूजिक चलेगा। बरतानवी टेक मास्टर ने कमाल कर दिया, बमुश्किल 2.5 इंच के कतर वाले अखरोट को स्पीकर बना दिया। पेंगुइन के नाम से यूट्यूब चैनल पर अखरोट स्पीकर बनाने की तरीके की धूम मच गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।